जैसे कि पता है सफीदों के व्यक्ति सफीदों की शख्सियत है वो बड़े बड़े पदों पर बड़े बड़े जिम्मेवारियों पर बड़े बड़े प्रतिभाएं हैं और बड़े बड़े पदों पर वासीन हुए हैं। और मैं अभी बात करने वाला हूं गौ सेवा आयोग के चेयरमैन शरण गर्ग जी से। सबसे पहले स्वागत है आपका कंचन टीवी पर। कंचन टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अभिनंदन। नया साल है, हर व्यक्ति नई नई अपनी लक्ष्य रखता है, नए नए वो लक्ष्य निर्धारित करता है। गौ सेवा आयोग के या यूं कहा जाए कि श्रवण गर्ग के कौन कौन से नए लक्ष्य निर्धारित हुए हैं? हरियाणा सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसे काम करने के लिए योजनाएं बनाई हैं कि हम ज्यादातर लोग सोच भी नहीं सकते। हरियाणा के अंदर नई गौशालाओं के निर्माण के लिए गौचरांत की भूमि, सामलात की भूमि या पंचायत की भूमि, जो भी पंचायत प्रस्ताव पास करके देगी, जल्दी ही वहां गौशाला निर्माण के लिए जमीन दे दी जाएगी और वहां कमेटी गठित करके गौशाला का निर्माण किया जा सकता है। पिछले काफी भाषणों में मैंने आपके सुना है कि शामलात भूमि पर गांव के अंदर गौशाला बना दी जाएंगी, तो क्या अभी तक कुछ गौशालाएं बनी भी हैं? गौशालाएं तो लगातार प्रक्रिया में है बनने की और बन रही हैं। अभी फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर 7 गौशालाओं का इकट्ठा शिलान्यास हुआ। इसी प्रकार से गौचरांत भूमि के लिए प्रस्ताव या पंचायत शामलात भूमि के लिए प्रस्ताव भी गौशालाओं के हमें प्राप्त हुए हैं। उसमें भी कार्रवाई चल रही है, जल्दी ही उनके निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जैसे कि उम्मीद की जा रही है शरण गर्ग जी जब सीट पर गद्दी पर बैठेंगे, गौ सेवा आयोग चेयरमैन की कुर्सी पर बैठेंगे, तो बहुत सारे बदलाव, आमूलचूल बदलाव होंगे। आपसे ही जानना चाहूंगा किस तरह के बदलाव अभी तक आयोग में या कार्यशैली में हुए हैं? हमने 50 गौशालाएं ऐसी चिन्हित की है जहां पंचगव्य उत्पाद और गौ गौ संरक्षण का कार्य, संवर्धन का कार्य किया जाएगा। और वो गौशालाओं में कुछ में काम शुरू भी हो गया और जल्दी ही हम प्रशिक्षण का कार्य भी शुरू कर रहे हैं। अगर मेरा खुद का मानना है चेयरमैन साहब, अगर आप गोबर से भी उत्पादकता निकाल देंगे, गोबर से भी कमाई अगर कर देंगे, तो घाटे का सौदा गायें तो रहने ही वाली नहीं है, गौशालाएं घाटे में नहीं रहने वाली हैं। तो क्या आप हर उत्पाद को, गांव के हर उत्पाद को उत्पादकता में ला देंगे? सबसे पहले तो मैं कंचन टीवी से ही निवेदन करूंगा कि गौ माता जो है, हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसे ही माता नहीं कहा, उसमें गुण है तभी माता का। और जहां तक गौ उत्पाद की बात है, गौ माता के गोबर से, गौमूत्र से, गौ माता की श्वास से और गौ माता के रहने स्थान से ही मतलब हर तरह से अच्छी ऊर्जा प्राप्त होती है और उसका लाभ ही लाभ होता है। और गौ माता के गोबर से हमने दीपावली पे दीप जलाए और लोगों को बहुत पसंद आए। और इसी प्रकार से गीता जयंती पे 25 दिसंबर को गीता जयंती थी इस साल, तो गौ माता के गोबर से बने दीपकों से ही गीता जयंती की साय को दीप जलाए और उसका भी बात यह कि लोगों ने अभिनंदन किया। इसी प्रकार से गौ माता के गोबर से गणेश लक्ष्मी जी की, अब तो मैं गणेश चतुर्थी आ रही है, यह बात यह है, दुर्गा सप्तमी आ रही है, यह बात यह कि दुर्गा पूजा के कार्यक्रम होंगे। मैं सोचता हूं कि उसी तरह की मूर्तियां बनाई जाए, विसर्जन के अंदर पर्यावरण को भी लाभ हो, नुकसान ना हो और पूजन भी अच्छा हो, क्योंकि गोबर को धन माना गया है और उसके धन के रूप में ही उसका सदुपयोग हो। क्या वाक्य में माना जा सकता है कि गोबर को भी उत्पादकता की श्रेणी में अगर आपने ला दिया तो वाक्य में फायदे में जाने वाली हैं गौशालाएं आने वाले वक्त में? बिल्कुल 100%। गोबर से, गौमूत्र से, दूध से, दही से, मक्खन से, पंचगव्य पदार्थों से गौशालाएं स्वावलंबी होंगी और देश के लोगों को लाभ मिलेगा, यह मैं आपको आश्वासन देता हूँ। तो मैं चेयरमैन साहब आपसे सीधा सीधा सवाल करता हूं कि आपके कितने साल के कार्यकाल में गौशालाओं को सरकार से बजट ना लेके खुद की कमाई से ही गौशाला चलाने में सक्षम कर पाएंगे? उसमें हमने शुरुआत कर दी है, शुरुआत अच्छी है। बहुत सी गौशालाएं ऐसी हैं जो 20, 30, 40, 50, कई गौशालाएं 60-70% भी स्वावलंबी हो गई है। और निश्चित रूप से भविष्य के अंदर जैसा समाज का सहयोग होगा, उतनी जल्दी गौशालाएं स्वावलंबी हो जाएंगी। जी जी, मतलब सीधे सीधे कोई भी वो समय नहीं देंगे। एक और सवाल, चलते चलते एक और सवाल मेरा छोटा सा है। अक्सर जब आप गद्दी पर बैठे थे तो तब गौ वंश सड़कों पर था, कितने परसेंट सड़कों से हटा दिया गया है, कितना इस दिशा में कार्य हुआ है? आप सफीदों में बैठे हैं, आपको कैसा लगता है?
स्थितों में स्थिति अच्छी है, पहले के मुकाबले गोवंश तकरीबन तकरीबन ना के बराबर है, लेकिन मैं पूरे हरियाणा की स्थिति जानना चाहता हूँ। हाँ, निश्चित रूप से कई जिले हमारे जैसे गुड़गांव है और पंचकुला है, जल्दी ही वहाँ एक भी गौवंश सड़क पे नहीं होगा। कुछ ही मात्रा में रह गया है, 100-200 की संख्या है, ज़्यादा नहीं है। इसी प्रकार से हमारे फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी बहुत बढ़िया स्थिति है। जल्दी ही बात है, गौवंश वहाँ भी सड़कों पे नहीं होगा। एक एक करके हम हर जिले के अंदर ये प्रयास करेंगे और एक भी गौ माता सड़क पे नहीं रहे, तब हमारा ये कहूँगा कि हमारा सपन पूरा होगा और जो हमने प्रण लिया वो भी पूरा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूंगा कंचन टीवी से संक्षिप्त से बात करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरह आगे बढ़ते रहे, ऐसी शुभकामनाएं। तो ये थे श्रवण गर्ग जी, जो बड़ी बेबाकी से बात कहते हैं कि वो गोवंशों को सड़कों से बिल्कुल ही हटाने की दिशा में प्रयासरत हैं और उत्पादकता के मामले में गोबर से लेके गो उत्पाद, हर एक उत्पाद को वो कमाई का साधन बना देने वाले हैं, ताकि सक्षम हो, गौशालाएं खुद में ही सक्षम हो, उनको सरकार के फंड की आवश्यकता ना पड़े, इसी दिशा में वो कार्य करने वाले हैं। लेकिन समय उन्होंने निश्चित नहीं किया, अब देखना होगा कितना समय लगेगा। आप भी देखिएगा और कंचन टीवी भी लगातार नजर बना के रखेगा क्या क्या बदलाव सरकार करने वाली है, क्या क्या गौ सेवा आयोग करने वाले हैं और क्या क्या श्रवण गर्ग जी बदलाव करने वाले हैं, क्या क्या सुधार करने वाले हैं। तो बने रहेगा कंचन टीवी के साथ। कैमरामैन सहयोगी अरुण अरोड़ा के साथ यशपाल, कंचन टीवी न्यूज चैनल के लिए।